हाय बेस्टीज़ आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम एंड आज मैं एक ब्लॉग लेकर के आ रही हूँ जो कि है द कंप्लीट डे ऑफ मी टैकलिंग विद माय मैथमेटिक्स एग्जामिनेशंस जो कि अपकमिंग हैं। एंड मैंने मॉर्निंग से रिकॉर्ड करना मैं भूल गई बिकॉज बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था, मेरा स्ट्रेस था एंड आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड। बट अराउंड 1 PM मुझे याद आया कि भाई रिकॉर्ड भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत टाइम से यूट्यूब पे ऑफ रही हूँ। तो मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया एंड मैंने 1 घंटा 9 मिनट का मेरा वो सेशन चला था, थोड़ा बहुत रिविजन का। एंड देन फिर मेरा नॉर्मली एवरीथिंग वाज गोइंग, बट भाई इतना ज़्यादा नींद भी आ रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि एक ब्रेक ले लेते हैं। तो उस वक्त अराउंड 2:23 हो रहा था, तो मैंने सोचा कि 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं एंड देन वी विल कैच अप अगेन। बट मैं उसमें भी नोट्स ही देख रही थी अपने फ़ोन में, सो द रेस्ट वाज नॉट अ रेस्ट एट ऑल। बट स्टिल थोड़ा सा ब्रेक लेकर के फिर प्रोबेबिलिटी चैप्टर को मैंने खुद से रिकॉल करने की कोशिश की विद इन अ शॉर्ट रिकैप की तरह, खुद को पढ़ाने की तरह कि मुझे क्या क्या पता है उस चैप्टर के बारे में, जो कि मैंने नोट्स देख देख करके भी मैंने रिस्क्राइब किया एट प्लेसेस जहाँ पे मुझे लगा कि मैंने अपने नोट्स थोड़े बहुत भूल गई हूँ। तो इससे एक एक्टिव रिकॉलिंग हो गई कि मेरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर कम्प्लीटली डन हो गया इवन विदाउट वॉचिंग अ वन शॉट और अ लेक्चर। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन ऑल्सो डू। ऑल्सो बाय दिस टाइम मेरा 3 घंटे का टाइमर पूरा हुआ था एंड टाइम भी 3 ही बज रहे थे। देन मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया जो कि अराउंड गलती से 1-1.5 घंटे का चला गया था। बट एनीवेज उसके बाद मैं 6 बजे से आई वॉज बैक टू स्टडी एंड फिर मैं प्लान कर रही थी कि आगे मुझे क्या करना है अकॉर्डिंगली। एंड देन मैंने सिंपली अपनी नोटबुक्स निकाली एंड देन मैं बैठी। बट द सैड पार्ट इज़ कि आई डू नॉट हैड अनदर फ़ोन, तो जिसके कारण मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी एंड आई वाज स्टार्टिंग विद माई फ़ोन इटसेल्फ। तो वैसे पढ़ते पढ़ते मुझे 1 घंटा हो गया था, तो मेरे टाइमर अराउंड 4 बजे तक का चला गया था। 4 घंटे हो गए थे उस चीज़ को, जो कि टाइमर मेरा अराउंड 4 बोल रही हूँ 6:30 तक हो गया था। एंड देन मैंने 6:30 से अपना दोबारा प्रेप स्टार्ट किया एंड सिंस सारे इजी चैप्टर्स ख़त्म हो गए थे, तो अब टाइम था कैलकुलस से पहले ITF और उसके बाद कैलकुलस को टैकल करने का। तो मैंने पहले उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक्स रिवाइज किए, उसको लर्न किया, बहुत भूल भी गई थी मैं। तो उसको लर्न करने में मुझे नेक्स्ट 30 to 40 मिनट्स लग गए थे एंड बाय दैट टाइम पता नहीं चला कि मेरा टाइमर 5 घंटे का हुआ था, जो कि जेन्युइनली बहुत थे। बट जब आप एक साइंस स्टूडेंट और स्पेशली मैथ्स, तो 5 घंटे भी इनफ नहीं है प्रैक्टिस के लिए। देखो अभी भी मेरा कितना सारा चैप्टर रिवाइज करने को बाकी है। मतलब मैं ऐसा देख के लग रहा है कि मैंने सुबह से कुछ किया ही नहीं है। मतलब मैं थोड़ा प्रेशराइज हो रही थी, फिर लगा कि नहीं ईजी है, टेकिंग अ चांस विल बी गुड। एंड देन कैमरे के स्कार्सिटी के कारण आई एम शोइंग कि आई एम अबाउट टू स्टार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि देख लो पेजेस खाली है, अभी भर जाएंगे कुछ देर में, क्योंकि अभी लेक्चर देखूंगी मैं उसका, क्योंकि वो मेरे दिमाग से बाहर वाली चीज़ है एकदम। तो लेक्चर देखने के बाद रात में कुछ ये स्टेटस था, मतलब हाँ मैंने पूरा मैं लेक्चर नहीं देख पाई थी बिकॉज कुछ इशू था, नॉमिनल फैमिली इश्यूज थे, तो उस कारण थोड़ा इन्वॉल्व हो गई थी उसमें। इट इज़ नॉट कि भाई लड़ झगड़ रही थी, इट इज़ जस्ट कि आई वॉज एंगेज इन सम अदर मैटर्स जो कि शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे फ़िलहाल। बट फिर भी कुछ मैंने कर ही लिया था, ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज की, डोमेन फंक्शन ग्राफ्स देखे। एंड देन मॉर्निंग में मैंने ग्राफ्स को एक बार रिवाइज किया, सारे के सारे जितने थे। एंड मैं कोशिश कर रही थी कि भाई मैं एक पॉइंट ना भूलूँ। एंड देन फिर मैंने अराउंड 9 बजे से फिर से पढ़ाई चालू की। पर उस दिन रात में क्या मतलब थोड़ा काम किया, फिर उससे पहले भी कुछ काम करके रखा था मैंने, ऑलरेडी खुद से लिख रखे थे, तो वो मैंने अभी शो किया। एंड देन फिर अभी मैं एक रिकैप कर रही थी, क्योंकि मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्वेश्चन बनाने के साथ साथ फिनिश हो गया था टोटली। तो एक बार सारा मेथड रिकॉल कर रही थी जो भी थे। एंड देन फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। लेकिन उससे पहले भाई पता है ग्राफ इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे इनवर्स वाले कि मैं बार बार भूल जा रही थी। तो फिर मैं एक बार उसको बनाने बैठ ही जा रही थी कि भाई बन जाए कैसे भी। बाय दैट टाइम मेरे डे का टाइमर 8 से 9 घंटे हो गए थे। एंड देन फिर इवनिंग में मैंने मतलब फ्रेश होकर के कपड़े बदल के मैंने वापस से चालू किया। इस बार मैं वेक्टर्स और 3D पढ़ रही थी, तो वो भी लेक्चर देखना था, तो आई वॉजंट एबल टू रिकॉर्ड इट। बट स्टिल थोड़ा बहुत तो है ही भाई, लेक्चर की स्टार्टिंग होने से पहले वेक्टर ख़त्म किया था। फिर अभी
कंटिन्यूटी इग्नोर करो। मैंने एक ही टॉपिक 70 बार अलग अलग पेजेस में लिख रखा होगा। बट उसके बाद मॉर्निंग का जो हाल था कि मतलब मॉर्निंग में मैंने सुबह 4 बजे से पढ़ाई चालू की थी, पर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उस वक्त इतना ज़्यादा प्रेशराइज था दिमाग उस चीज़ को लेकर के। भाई इंटीग्रल्स इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे थे, उसकी पर पार्ट बाय पार्ट उसके जितने भी हमें पढ़ना था फॉर्मूला या फिर जो भी, वो रटने के बावजूद भूल रही थी। तो मैंने पढ़ा हुआ था पहले, तो उस पैनिक में भाई मतलब मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं कि भाई कुछ रिकॉर्ड भी करना है या फिर कुछ शूट भी कर रहे थे, बिकॉज उस वक्त पास करना ज़्यादा मैटर कर रहा था। बट उसके बाद फिर टाइमर मेरा 14 घंटे का चला गया था, तो वो तो आपको दिख ही जाएगा। पर मैंने इतने सारे क्वेश्चंस भी अटेंड किए, ये तो खैर नॉमिनल क्वेश्चंस थे। फिर मैंने लेक्चर्स देखे थे, तो उसकी स्क्रीनशॉट थी एक माइंड मैप सीरीज़ का। 14 आवर का मेरा टाइमर था। तो द बिगेस्ट क्वेश्चन कि भाई उतना करने के बाद आखिर मेरा एग्ज़ाम गया कैसा। तो भाई मेरा एग्ज़ाम अच्छा था, सेट 1 था मेरा। इंटीग्रेशंस जैसे मैंने बोला था मुझे बहुत परेशान किया था उसने, बट फिर भी मतलब सारे मतलब देख करके ना MCQs में मैं खुशी हो जा रही थी। बस उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी सेक्शन E में। बाकी दैट इज़ फॉर द व्लॉग गाइज। एंड आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया ये भी बताना, और अगर तुम्हारे कोई सिबलिंग्स होंगे जिनका गया होगा तो वो भी मुझे ज़रूर बताना कि उनका कैसा रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।